Hello learners, welcome to my new channel that is named as Edify HRM। बहुत से लोगों ने मुझे देखा होगा, बहुत से लोग मुझे जानते होंगे और बहुत से लोग शायद मुझसे नहीं भी पढ़े होंगे। तो मैं आप सबके लिए आज न्यू ईयर के मौके पर एक सरप्राइज़ लेकर के आई हूँ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको इसके लिए पे करना होगा, लेकिन जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो आपको मटीरियल दिया जाएगा, जो आपका स्टडी मटीरियल होगा, जो आपके MCQs होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा वर्थ रीडिंग होंगे। मतलब आपको उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि मैं इस बारे में जानकारी रखती हूँ तो मैं आपसे आज शेयर करूँगी कुछ बातें जो कि मेरे चैनल पे होंगी। ठीक है, तो हम इस चैनल पे किस चीज़ की बात करेंगे? वी विल बी टॉकिंग अबाउट NTA UGC नेट। ठीक है, हम NTA की बात करेंगे यहाँ पर, जो कि आपका UGC नेट पेपर में डील करता है, एंड दैट इज कोड नंबर 55। ठीक है, हम कोड नंबर 55 से रिलेटेड यहाँ पे बातें करेंगे, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, आपका लेबर वेलफेयर है, आपका लेबर लॉ है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, आपका ट्रेड यूनियंस है, जितने भी सारे एक्ट्स होते हैं सब कुछ इसमें लेकर के हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि मेरा फेसबुक पेज भी है, यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक दैट आउट। मेरा इंस्टा अकाउंट भी है, दैट इज नेम्ड एज Edify HRM। और आपको सारे के सारे वीडियोस जो होंगे बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट में, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको Edify HRM मतलब कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑलराइट, so as I've told you that my name is Pallavi and I completely believe in regularity of task। भाई अगर आपको किसी भी चीज़ को अचीव करना है, अपने किसी भी गोल को अचीव करना है, so you should be actually regular in your approach। आपको रोज़ के रोज़ उस पर्टिकुलर काम को करना है। एक दिन जोश आ गया, हमने 5 टॉपिक पढ़ लिए, दूसरे दिन ठंडा हो गया, एक भी नहीं पढ़ा, isn't it? Then we think कि चलो कल कर लेते, but this should not be the approach। और रेगुलरिटी लाने के लिए जो आपके अंदर एक स्पार्क होता है, उसको एकदम बूस्टअप करने के लिए आपको एक स्केड्यूल की ज़रूरत होती है। स्केड्यूल मीन्स टाइम टेबल की ज़रूरत होती है। जब आपको पता रहेगा कि मुझे आज इतने दिन में ये इतने टॉपिक कवर कर लेने हैं, देन ओनली माई सिलेबस वुड बी कम्प्लीटेड टिल द कमिंग एग्जामिनेशन। आखिरी के 3 महीने बचते हैं, हम ऐसे भागना शुरू करते हैं कि बस जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। उसके पहले के 3 महीने हम सोते रहते हैं, हमें हमेशा ही टाइम कम लगता है क्योंकि सिलेबस वास्ट है। तो अरे भाई पहले से हम तैयारी करेंगे, उतना टाइम लेके चलेंगे कि रशअप होगा ही नहीं। आप नहीं घबराओगे, आपको परेशानी नहीं होगी, आपको सिलेबस ज़्यादा नहीं लगेगा, भाई आपके पास टाइम भी है उतना। ठीक है, सो टू स्टिक टू दिस पर्टिकुलर स्केड्यूल। टाइम टेबल बन जाते हैं, हमको ये करना है, बट फॉलो नहीं होते हैं। फॉलो इसलिए नहीं होते क्योंकि आप किसी मेंटोर को प्रॉपरली फॉलो करते नहीं हो। ठीक है, जो ऑनलाइन एजुकेटर्स अवेलेबल हैं वो ऐसे हैं, मतलब दिस वुड बी माई पर्सनल दिस थिंग रिकमेंडेशन ऑल्सो, कि मैं पर्सनली अगर आपको बता रही हूँ कि इफ़ यू आर मैसेजिंग सम एजुकेटर तो उनके शायद महीनों तक आपको रिप्लाई नहीं आएंगे। दे वोंट बी रिप्लाइंग टू यू, दे वोंट बी इवन चेकिंग आउट योर मैसेजेस। तो वो एक पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं रहता है, वो गैप वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जिससे कि आपको एकदम कनेक्टेड फील नहीं होता है। ठीक है, उनके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स है स्टूडेंट्स जो कि पर्सनल अटेंशन वो दे नहीं पा रहे हैं। ऑलराइट, उनको इससे मतलब है कि आपने कोर्स परचेज किया, कोर्स आपने परचेज कर लिया है, उसके बाद भी आपको वो पर्सनल अटेंशन नहीं मिल रहा है। आपकी क्वेरीज अगर चैट बटन में आप ऑन करोगे लाइव वीडियो में तो आपको बोलेंगे वो, अदरवाइज अगर आप पर्सनल मैसेज कुछ करना चाहते हो तो कभी भी वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए भी आपको शेयर करूँगी कई सारी बातें, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मैंने रिसर्च करी है हर एक स्टडी मटीरियल की, हर एक वेबसाइट की, ठीक है, हर एक कोचिंग की, हर एक प्लेटफॉर्म की, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जितने सारे आप टॉप मोस्ट आजकल देख रहे हो, जो भी आप गूगल कर सकते हो, उन सबको मैंने पहले खुद देखा है, खरीदा है, परचेज किया है, उनको देखा है, उनको जज किया है। ठीक है, ताकि वो आपको वो वाला टाइम वेस्ट ना हो, आपके पैसे वेस्ट ना हो और आप एकदम बेस्ट चीज़ों को ही पढ़ें। ठीक है, अननेसेसरी तरीके से जो उनको अपने चीज़ों को बढ़ा करके अगर बता रहा है इंसान की, हर तरह से वो घुमा के ले आ रहा है कि अपना उनका व्यू बढ़े या अपना जो भी बढ़े, सो दैट थिंग विल नॉट बी डन ओवर हियर। हम सिर्फ फोकस करेंगे यहाँ पर अपने एग्जाम को क्लियर करने में, दैट्स इट। मेरा ये अप्रोच रहता है कि आप अगर यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आप एग्जाम क्लियर करके आओ।
ठीक है, दुनिया की नॉलेज मैं आपको दे दूं और पेपर में बैठने के बाद अगर आप क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ और वो आपको अप्रोच ही नहीं पता हो कि किस अप्रोच से आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना है या क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं, अगर ये ही नहीं पता चल रहा है और दुनिया की सारी मैंने नॉलेज आपको देती तो आई थिंक इट वुड बी जस्ट यूजलेस एंड योर वेस्ट ऑफ टाइम एंड माई वेस्ट ऑफ एनर्जी ऑल्सो, कि मैंने क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया। यहाँ पे बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ जाएं। अगर जो सीरियस है बिल्कुल कि हाँ मुझे करके दिखाना है, जून 2021 अटेम्प्ट मुझे क्लियर करना है, दोज पीपल विल बी स्टेइंग ओवर हियर और वो हम और आप मिल करके विटनेस करेंगे कि यस हमारा हो गया है क्लियर, आपका हुआ है क्लियर, और दैट वुड बी माई रिवॉर्ड। ठीक है, आपका कोई वैसी चीज नहीं है कि समथिंग वुड बी गिवन टू यू 2 वीडियोस एंड आफ्टर दैट 3 वीडियोस वुड बी ऑन द पेड प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरी मेहनत के साथ आपके साथ कनेक्ट होंगी और आप मुझसे कॉन्वर्सेट कर सकते हो। यू कैन कम एंड आस्क मी, यू कैन मेल मी योर क्वेरीज एंड आई वुड बी रिप्लाइंग टू यू। ठीक है, सो आई वुड ऑल्सो बी डायरेक्टिंग यू। ये मेरा लुकआउट है, आपका सिलेबस एंड टाइम तक रश अप नहीं करेंगे कि भाग रहे भैया किसी तरह से सिलेबस कंप्लीट कर लो। ठीक है, क्योंकि आप एनटीए में एक भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हो। हमें पता है कि सिलेबस चेंज हो गया है, हमें पता है कि सिलेबस में न्यू एडिशंस हो गए हैं। ठीक है, ऐसे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया, दे वुड बी हायरिंग अप देयर कॉलर्स एंड टेलिंग यू दैट दे हैव क्वालिफाइड देयर नेट, बट बैक इन 2012, 2015, 2016, 2017 ऐसे लोगों का मतलब आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट वर्थ कि उनसे आप मत पढ़ो, बट उनका अप्रोच जो था उन्होंने अपने एग्जाम में लगाया था वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। मैं आपको एक एक पिन पॉइंट करके बता दूंगी कि इवन सेग्रीगेशन जो होता है यूनिट्स का, जो कि क्वेश्चंस टर्न अप होते हैं वो तक बदल चुके हैं। ठीक है, पहले 1 to 5 यूनिट से कम आता था और 6 to 10 से ज़्यादा आता था, मतलब कि लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, ट्रेड यूनियन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अगर आपने नवंबर 2020 अटेम्प्ट ध्यान दिया हो तो यूनिट 1 to 5 से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इन कंपैरिजन टू अदर हाफ ऑफ योर सिलेबस। 5 से अगर आप 6 to 10 से देखेंगे तो 1 से 5 से ज़्यादा से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये अप्रोच बदल चुका है हमारा भी और बहुत सारे ऐसे न्यू एडिशंस हुए हैं। साथ में ये भी होता है कि आपके न्यू अमेंडमेंट्स भी होते हैं, इजंट इट? आपके एक्ट्स में न्यू अमेंडमेंट्स होते हैं और साथ में कोविड की वजह से ऐसी बहुत सारी न्यू रेगुलेशंस आ गए जिनको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बिल्कुल एक न्यू एकदम फ्रेश अप्रोच के साथ, एकदम अपडेटेड अप्रोच के साथ, एकदम एंथुजियास्टिक और ज़ील के साथ सारे, है ना, हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे और आप और हम मिलकर के इस चीज़ को बिल्कुल ही कंफर्म करेंगे। एंड दिस विल नेवर बी अ 1 वे कम्युनिकेशन, कभी नहीं होगा, ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। हम यहाँ डिस्कशन करने बैठे हैं, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आपको कोई टॉपिक ऐसे न्यू मिलते हैं तो यू कैन ऑलवेज कम अप विथ योर सजेशन। आप अपनी तरफ से भी लेकर के आ सकते हो कि ये भी बताना हो चाहिए या ये भी बता सकते हैं ना, ये भी आप बता सकते हो। सो दिस कैन ऑल्सो बी द थिंग। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट करूँगी, हम स्लोली चलेंगे। आज 1 जैन है, इस हिसाब से हमारा मई तक सिलेबस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्लस 2 टाइम्स रिवीजन। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ये पूरा करके दिखाएंगे हम। लास्ट मिनट में रश वाला काम बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा मोटिव सिर्फ आपको इतना है कि आपको अपने गोल्स को अटेन करना पड़ेगा और करने में आपको हेल्प कर सकूं सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। क्योंकि मैं कितना भी अपनी तरफ से, देखो जब तक हम बोलते नहीं ना हम कर सकते, तब तक हम कर नहीं पाते हैं। आपको आज खुद बैठ के बोलना पड़ेगा कि मैं करके दिखाऊंगा, और बहुत ज़्यादा परेशान वाला अप्रोच नहीं। देखो हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क होता है। हार्ड वर्क हमें पता है कि हम आज इस लेवल पे अगर पहुंचे हैं, ठीक है, दैट आई एम गोइंग टू गिव माई एनटीए यूजीसी नेट, तो मैंने बहुत हार्ड वर्क करके पढ़ाई करी भाई, तभी मैं आज इस लेवल पे हूँ। आज मुझे इतनी नॉलेज है, मैं इतना तो मान के चलती हूँ कि सब लोगों ने भैया एमकॉम MBA ये सारी चीज़ें कर चुकी होंगी। सी आई हैव ऑल्सो डन मैनी थिंग्स, अभी मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करूँगी। तो बाय दिस टाइम वी हैव दिस नॉलेज कि हमने बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है ना, ताकि आप अपने गोल को अचीव भी कर सको। हमने गजब की नॉलेज ले ली लेकिन एग्जाम रिलेटेड नहीं पढ़ा। नॉलेज बहुत है लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। सो हम इस चीज़ को भी देखेंगे। अब बात यही है कि भाई इतने सारे प्लेटफॉर्म से नाउ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। भाई बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट ही तो है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यू विल बी मैनेजिंग ह्यूमंस। ठीक है, वो आपके रिसोर्सेज है, वो तो आप आपके कैपिटल हो गए हैं,
है ना। तो अब ये बात बनती है कि जब कट थ्रोट कंपटीशन है, इतने सारे एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, तो आप मुझे क्यों सिलेक्ट करोगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बात ये बोलूँगी कि यहाँ कोई भी आपको यू वोंट बी गिविंग एनीथिंग, लाइक यू आर नॉट गोइंग टू पे, और एकदम रियल टाइम में जो आपको पढ़ाता है, ये दिस पर्टिकुलर माई वीडियोज एंड एजुकेशन विल नॉट बी फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मैं पर्सनल लेवल पे आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से पूरी इसमें आई वुड बी पुटिंग माई 100% टू टेल यू what would be the correct things to the correct approach for the paper, for the examination, ठीक है। सो आपको मैं किसी भी तरह के पेड प्लेटफॉर्म पे नहीं ले जाऊंगी, आजकल सबसे ज़्यादा यही है। एंड वीडियोस के अलग पैसे लग रहे हैं भाई, स्टडी मटेरियल का अलग लग रहा है और आपके ऑनलाइन कंटेंट का अलग लग रहा है। सी व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, आई वुड बी शेयरिंग दैट, और मैंने सब चीज़ों को देखा है जा करके। तो ऐसी कोई भी चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है भाई। एज अ टीचर ऑल्सो आई वुड बी टॉकिंग एंड एज अ स्टूडेंट ऑल्सो आई वुड बी टॉकिंग एंड शेयरिंग माई थिंग्स टू यू, है ना। कि आपकी तरफ से कौन बोलेगा, आपकी आवाज़ तो कोई सुनता ही नहीं है। जो टीचर इधर बैठता है वो अपनी ही अपनी लगाता है, मतलब अपनी अपनी बता रहा है, लेकिन उधर से जो प्रॉब्लम्स अकर होती हैं उनके बारे में नहीं सोचा जाता कि हम सब बहुत ज़्यादा वैसे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, हमारे सबके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दोज एजुकेटर्स समटाइम्स, है ना। तो हमें यहीं पर क्वालिटी मटेरियल चाहिए, हमें यहीं पर रेगुलरिटी चाहिए, हमें यहीं पर डिसिप्लिन्ड इंसान चाहिए जो कि लेके चले और जो कि कंप्लीट करा के दिखा दे। फाइन, सो आई वुड बी हियर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। सो एंड आप ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बोली है, आप ये मेरे अपकमिंग वीडियोस में नोटिस करोगे, यू वुड बी विटनेसिंग एंड मेनी पीपल आर स्टिल स्टडिंग। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगी कि आप वहाँ जाओ या फिर ऐसा कर लो या फिर ये अच्छा है और ये बुरा है। आई वुड नॉट बी पॉइंटिंग आउट टू एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत सारी चीज़ों से मैं कनेक्टेड हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बात करूंगी, आपके एग्जाम से रिलेटेड और आपको आना क्या चाहिए उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसको हम दोनों साथ में मिलके करके दिखाएंगे। सो जस्ट सिट बैक एंड सी योर ड्रीम कम ट्रू, ऑलराइट, बेस्ट विशेस। नाउ अभी आप मुझसे पढ़ोगे तो यू शुड एक्चुअली बी नोइंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आई हैव डन माई मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने MBA करा है HR से। आई हैव ऑल्सो डन MCOM, आई हैव ऑल्सो डन मास्टर ऑफ आर्ट्स दैट इज इन इकोनॉमिक्स। सो दिस मीन्स आई एम ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, आई एम ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट। मैंने BEd भी करा है, बैचलर ऑफ एजुकेशन इन द सब्जेक्ट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, एंड आई वॉज अ मेरिट होल्डर इन माई कॉलेज। आई एम ऑल्सो डूइंग डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन बिजनेस मैनेजमेंट, मैं इस समय PhD कर रही हूँ बिजनेस मैनेजमेंट में, ठीक है। सो अब आप समझ गए हो कि हाँ, दैट आई हैव रियली गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट आई कैन शेयर विथ यू। एंड अगर कोई इंसान यहाँ पर कोई स्टूडेंट अगर कनेक्टेड है रिसर्च एरिया से, तो हम सबको पता होता है कि हमको यहाँ पे रिसर्च पेपर्स भी प्रेजेंट करने पड़ते हैं, ठीक है, एंड इसके आपको क्रेडिट्स भी मिलते हैं which you have to present. So what I have presented at international conferences में मैंने present करे हैं impact of social media in Indian culture. This was my research paper. At an international conference I presented. Then brand building in digital world, ये भी international conference में मैंने present किया था अपना paper. Analysis of e-commerce models, SWOT, specialized technical advancement. This was a national seminar. Here also I presented my research paper. Next was factors affecting perceived risk and trust, relationship between them in online shopping in Indian context. This was the annual research day in my university, my college, and I presented my research paper over there. Next was the goal is to be good at marketing because of social media. This paper also I presented at annual research day in my university. Alright, so these many were the research papers that I have presented, I have written, I have gone through. Fine. Next, now these are the few workshops I have attended. Fine, आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड करना भी इंपॉर्टेंट होता है। सो द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आई हैव डन दिस थ्रू गूगल डिजिटल गैराज। हम सबको पता है कि लॉकडाउन हो गया था, तो हमने एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर गूगल की तरफ से सर्टिफिकेशन भी इसका मिलता है, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो गो थ्रू, एंड इफ यू वांट मी टू टेल यू अदर वर्कशॉप्स ऑल्सो और अदर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स ऑल्सो विच यू कैन गेट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी। और ऐसा बिल्कुल वाला लेके नहीं आऊंगी कि जिसको करने में
शुरू में तो बता दिया आई एम बैंगलोर से हो रहा है, उसके बाद जाकर के मुझे पता चल रहा है कि वहाँ डेट चली गई है या फिर उसमें कुछ आपको फीस देनी पड़ रही है। हम सबको पता है कि किस तरह से वो बनाते हैं अपने स्क्रीनशॉट्स लगा करके कि स्टार्टिंग में वी थिंक दैट द वीडियो इज़ वेरी यूजफुल, बट एज सून एज यू एंटर इनसाइड द वीडियो तो हमें पता चलता है कि वो तो यूज़ का था नहीं। देखो भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आई एम वेरी नॉर्मल, आई एम वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ पर्सन जो कि सिर्फ जेन्युइन बातें ही करेगी। अगर मेरे खुद को फायदा हुआ है, फर्स्टली आई वुड बी ट्राइंग इट माई सेल्फ। इफ आई हैव गॉट इट, अगर मैंने कर लिया तो ही मैं रेकमेंड करूंगी, अदरवाइज आई वुड नॉट बी रेकमेंडिंग एनीथिंग फ्रॉम माई साइड। गूगल डिजिटल गैराज से मेरे को खुद सर्टिफिकेशन मिला है एंड यू कैन गो थ्रू इट एंड इट इज रियली गुड। यू विल गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम गूगल, तो आप बिल्कुल अपने रेज्यूमे में इसको शो कर सकते हो। नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग की वर्कशॉप मैंने अटेंड करी थी IIT कानपुर से। इनका इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है टेक्रिती, हर साल होता है। अगर आप चाहते हो तो, अब तो खैर नहीं होगा कोविड की वजह से, व्हाट आई एम थिंकिंग शायद, और अगर आपको इसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो स्टिल आई गेट द नोटिफिकेशन, आई गेट द मैसेजेस कि कब हो रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, सो आई कैन ऑल्सो शेयर दैट विथ यू। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो देन यू कैन जस्ट मैसेज मी, तो जब भी मुझे इस बारे में पता चलेगा तो आई वुड बी जस्ट कन्वेइंग द सेम टू यू ऑल्सो। Next, be a reflective teacher. This was the national level webinar I attended from St. John's College of Education. ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च, दैट इज नेशनल लेवल FDP, मतलब फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई हैव आल्सो अटेंडेड दिस वर्कशॉप। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस वाज द स्टेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन माय यूनिवर्सिटी ओनली, I also attended this. So these are the many workshops that I have attended related to business management, related to digital marketing, related to how to be a reflective teacher on various teaching and learning resources. ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी related मैंने workshops कर ली है। See, someone is teaching you after getting education या फिर knowledge, उनकी degrees है, but if they are not a proper teacher, आपको पता है ना, टीचर होने के लिए everybody cannot be a good teacher. He can be a very bright student, he can be a gold medalist, but to be a teacher you need to have that certain specific qualities. ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी गारंटी और श्योरिटी ये है कि दैट आई एम अ टीचर एंड विथ 8+ years ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, मैं 8 साल से ज़्यादा से पढ़ा रही हूँ एंड आई टॉट इन बिग इंस्टीट्यूशंस, ब्रांडेड, आप जिसको कह सकते हो ब्रांड्स ऑफ द सिटी। फिर से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता नाम ले लूँगी तो शायद बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा मतलब अपने आप को इस तरह से एडवर्टाइज करना है, प्रमोट करना नहीं है, लेकिन सिर्फ हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है भाई। हम उस पर फोकस करेंगे, ना कि मैंने कितने ब्रांड्स में पढ़ाया है। बट फॉर योर श्योरिटी आई एम टेलिंग यू दैट येस, आई एम अ टीचर एंड स्टिल आई एम टीचिंग। अभी भी मैं NTA UGC नेट के स्टूडेंट के साथ डील कर रही हूँ। सो दिस वुड बी अ श्योर थिंग कि आपको जो यहाँ से नॉलेज मिलेगी वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, वो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए रहेगी। ठीक है, बिकॉज आई नो आपको भी थोड़ी श्योरिटी चाहिए कि भाई पता नहीं कौन आ गई है जो नहीं जानते होंगे कि ये बोल रही है सही। बट एज यू विल मूव विथ मी, जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे ना, यू विल रियली फील रिलैक्स्ड कि हाँ आप उससे कनेक्ट होते जाओगे। ठीक है, तो वो वीडियोस में आपको समझ में आता जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो ये मेरा एक पब्लिकेशन भी था, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, आप लोगों सबने सुना होगा। मैंने यहाँ पर अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था, ब्रांड बिल्डिंग इन डिजिटल वर्ल्ड, और ये इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, एंड उनकी बुक अपनी एक हुई थी प्रिंट, जिसमें कि मेरा भी रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिकेशन किया था, पब्लिश हुआ था। एंड इट्स द बुक नेम इज, बुक का नाम है द न्यू डिजिटल एज रीशेपिंग स्ट्रैटेजीज फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इवन उसका ISBN नंबर भी है। ठीक है, आप इसको सर्च भी कर सकते हो। एंड इफ आई गेट माई बुक, बिकॉज मैं रीलोकेट हुई हूँ, इफ आई वुड बी एबल टू गेट माई बुक आई वुड शो इट टू यू। सो अगेन हियर आई एम पल्लवी साइनिंग ऑफ, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और कल से हम बिल्कुल रेगुलरली अपनी चीज़ों को हम स्टार्ट कर देंगे। मैं अभी से बता दे रही हूँ, कल से जो हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम नवंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उसका एनालिसिस करेंगे कि जो जो क्वेश्चन आए थे वो कहाँ से थे, उनका क्या प्रोबेबल आंसर था या फिर उनकी एक्सप्लेनेशन क्या थी। वॉट एवर आंसर आई वुड बी टेलिंग यू, सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगी, साथ में पूरा एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक है, मेरी मेहनत होगी, आपकी जिम्मेदारी होगी कि हम दोनों को करके दिखाना है। बाय बाय एंड टेक केयर।